हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनीता कदम और आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड 5th का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 5 फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स, हमने हमारी लास्ट वीडियो में देखा था लाइक फ्रैक्शन की सब्ट्रैक्शन कैसे की जाती है और उस पर डिपेंड था प्रॉब्लम सेट 21। वो एग्जाम्पल, वो क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड आपने सॉल्व किए होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। देखो स्टूडेंट्स, हमने एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन देखा था, एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन भी देखा था। अब हमें अनलाइक फ्रैक्शन की एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखनी है। ओके स्टूडेंट्स, पहले हम एडिशन देख लेते हैं। यहाँ एग्जांपल फर्स्ट दिया है ऐड 2/3 + 1/6। तो स्टूडेंट्स, यहाँ अनलाइक फ्रैक्शन है, आप देख सकते हैं ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कुछ भी सेम नहीं है दोनों फ्रैक्शन का। फर्स्ट लेट अस शो द फ्रैक्शन 2/3। पहले हम 2/3 यहाँ पे दिखाते हैं बाय कलरिंग 2 ऑफ द 3 इक्वल पार्ट्स ऑन अ स्ट्रिप। इस स्ट्रिप पे टोटल पार्ट्स इक्वल पार्ट्स है 3, उसमें से 2 कलर किए गए हैं। You have learned to add and to subtract fractions with common denominators. Here we have to add the fraction 1/6 to the fraction 2/3। तो हमें यहाँ ऐड करने के लिए कहा है 1/6, ये फ्रैक्शन 2/3 में। 2/3 हमने इस स्ट्रिप पे देखा, कलर किया हुआ पार्ट है 2 और टोटल पार्ट्स है 3। सो लेट अस डिवाइड ईच पार्ट ऑन द स्ट्रिप इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एक जो पार्ट है उसके इक्वल पार्ट्स, मतलब एक पार्ट्स को 2 पार्ट में और डिवाइड किया गया, जो यहाँ नीचे की फिगर में दिख रहा है। तो मतलब एक पार्ट के 2 और तीसरे पार्ट के 2 हो गए 6 पार्ट, टोटल पार्ट कर लिए 6। अब दूसरा फ्रैक्शन था 1/6। सो लेट अस डिवाइड ईच पार्ट ऑन द strip into 2 equal parts। 4/6 is a fraction equivalent to 2/3. Now as 1/6 is to be added to 2/3, that means to 4/6. We shall color one more of the 6 parts on the strip. Now the total color part is 5/6. तो स्टूडेंट्स, आप बोलोगे मैम ने क्या रीड किया, कुछ भी समझ में नहीं आया। ओके, तो हम क्या करेंगे, अभी इक्विवेलेंट ढूंढेंगे। किसका? 2/3 का। इक्विवेलेंट ढूंढने के लिए क्या किया जाता है, सेम नंबर से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया जाता है। अब उसका इक्विवेलेंट कैसा ढूंढना है हमें, जो दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है उसके जैसा ही पहले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर आना चाहिए। आप स्ट्रिप की तरफ ध्यान मत देना, वो आपको और कंफ्यूज कर देगी। तो अभी आपको क्या करना है, ये जो दिए गए फ्रैक्शंस है ये दोनों, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर लेना है। सेम करने के लिए हमें पता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करना पड़ता है स्टूडेंट्स। अब 2/3 + 1/6 मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ स्टूडेंट्स आपको। 2/3 + 1/6। अब हम क्या करेंगे, 2/3 पहले लेंगे। उस 2/3 को इक्विवेलेंट बनाने के लिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढने के लिए 3 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए जिसका डिनोमिनेटर 6 आएगा। तो आप जानते हैं 3 2s are 6, तो हम 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करें, लेकिन यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 × 2 हो गए 4, 3/2 हो गया 6। अब ये 2/3 है, उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 4/6। तो हम लेते हैं 4/6 प्लस 1/6। आप कहोगे मैम 2/3 दिया था तो 4/6 क्यों लिया। 4/6 इस 2/3 का इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट मतलब दोनों की वैल्यू सेम। आपको यहाँ पे 3 चॉकलेट दिए जाए
या फिर 2 और 1 चॉकलेट दिया जाए, हो गए 3। तो 2 + 1 दिया या 3 दिए तो दोनों की वैल्यू बन जाती है 3। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने लिखा 4/6 + 1/6। जैसे लाइक फ्रैक्शन की एडिशन की जाती है सेम तरीके से यहाँ 4 + 1 जो न्यूमरेटर है उसकी एडिशन होगी, डिनोमिनेटर एज इट इज़ राइट करना है 6। 4 + 1 हो गए 5 और अपॉन 6। तो आपको लास्ट में फिर से एडिशन लिखनी है जो मेन थी 2/3 + 1/6 = 5/6। ओके स्टूडेंट्स, ओके हम हमारा जो मेन था उस पे आते हैं स्टूडेंट्स। ओके देखो स्टूडेंट्स, यहाँ फिर से 5/6 दिख रहा है, ये है अनलाइक फ्रैक्शन की एडिशन। सेम वे हम करना है, सिर्फ इक्विवेलेंट ढूंढना है आपको, और उसके लिए टेबल लर्न होना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। ओके अब एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 भी हम देखते हैं। एग्जाम्पल 2 में है ऐड 1/2 + 2/5। हियर द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द टू डिनोमिनेटर्स इज 10। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ जो दो फ्रैक्शन दिए गए हैं उनका कॉमन डिनोमिनेटर यहाँ पे राइट किया हुआ है 10। क्या किया, इस टू को 5 से मल्टीप्लाई किया और इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया। ये है 1/2 + 2/5। पहले 1/2 लिया, उसके दोनों साइड में 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये प्लस का साइन वैसा ही, और 2/5 लिया, उसको दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई किया, तो दोनों का डिनोमिनेटर हो गया 10। अब यहाँ 2 से और 5 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 2 का और 5 के टेबल में ऐसा एक सेम नंबर ढूंढना है जो दोनों टेबल में आता हो, तो 10 ही आता है। 2 के टेबल में भी 10 आता है और 5 के टेबल में भी 10 आता है, इसलिए उसे यहाँ एक दूसरे को मल्टीप्लाई किया गया। अगर इन दोनों को वो 10 नहीं आता तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना पड़ता जो कॉमन हो दोनों के टेबल में, लेकिन यहाँ मिल गया है 10 दूसरे नंबर पे ही, 5 के टेबल में दूसरे नंबर पे ही 10 आता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे 5 × 1 5/10 + 4/10, 5 और 4 की यहाँ पे एडिशन की गई है और 10 एज इट इज़ राइट किया गया है। 5 + 4 होते हैं 9 और ये 10 वैसे ही 9/10, ये हो गई दोनों की एडिशन। आप देख सकते हैं स्टूडेंट एग्जाम्पल क्या था और आंसर क्या आया है 9/10। तो आपको ये बीच के जो स्टेप्स हैं उनको भी राइट करना है। जब आप एग्जाम्पल सॉल्व करते हो ये स्टेप भी आपको राइट करने हैं, स्टेप्स को भी मार्क्स होते हैं। ओके एग्जाम्पल 3 की तरफ देखते हैं। ऐड 3/8 + 1/16। हियर 16 इज ट्वाइस 8। 8 2 * 16 होता है स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, 2 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पहले फ्रैक्शन के। तो यहाँ दिया गया है पहला फ्रैक्शन 3/8 जो यहाँ राइट किया है, और उसको 2 से दोनों को मल्टीप्लाई किया, वो हो गया 3 2 * 6। 3 2 * 6 जो नीचे राइट किया हुआ है यहाँ, और ये 1/16 पहले एग्जाम्पल में दिया गया था शुरुआत में, दूसरा फ्रैक्शन ही हो वो यहाँ राइट किया है। अब दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, तो उसे वैसे ही कॉमन लिख लो 16 और ऊपर न्यूमरेटर की एडिशन 6 + 1 हो जाते हैं 17। उसी तरह से एग्जाम्पल 4 है सब्ट्रैक्ट। अभी हमने एडिशन की, अब हमें करनी है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करने के लिए भी स्टूडेंट हमें कॉमन डिनोमिनेटर करना पड़ेगा, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसका इक्विवेलेंट ढूंढना पड़ेगा एक फ्रैक्शन का।
जो ऐसा इक्विवेलेंट ढूंढना जिसका डिनोमिनेटर और दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम हो। तो स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्शन में आपको करना है यहाँ पे 3/4 - 5/8 ये एग्जाम्पल है। 3/4 लिया और उसे दोनों साइड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया गया है और -5/8 ये फ्रैक्शन राइट किया है। 3 2 * 6 4 2 * 8 वो यहाँ राइट किया और 5/8 यहाँ पे। तो 6 - 5/8 6 - 5 होती है 1 1/8। देखो स्टूडेंट सिर्फ आपको इक्विवेलेंट ढूंढना है। इक्विवेलेंट ऐसा ढूंढो जिसका डिनोमिनेटर और दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम हो, फिर आप एडिशन भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 5, सब्ट्रैक्ट 4/5 - 2/3। तो 4/5 और 2/3, अब इनमें कौन सा, दोनों के टेबल में कौन सा कॉमन नंबर आता है? 15। तो दोनों को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4/5 को 3 से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड में, और 2/3 को 5 से मल्टीप्लाई करना। तो आपने यहाँ देखा ही होगा, किया हुआ है। तो इसका आंसर आया 4 3 = 12 और अपॉन 15, 2 5 = 10/15। अब इन दोनों की सब्ट्रैक्शन, 12 - 10 2 और कॉमन डिनोमिनेटर एज इट इज़ 2/15। तो स्टूडेंट इस तरह से आपको इक्विवेलेंट ढूंढ के उस जो अनलाइक फ्रैक्शंस है उनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है। इजीली आप कर सकते हो अगर आपको ये सब समझ में आया होगा। तो सिर्फ इक्विवेलेंट ढूंढो, फिर एडिशन करो। सब्ट्रैक्शन में भी वही है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन उसका कर लो, उसको ढूंढ लो और फिर सब्ट्रैक्शन करो। तो प्रॉब्लम सेट 22 जो है वो आपको सॉल्व करना है। या 5 एग्जाम्पल एडिशन के और सब्ट्रैक्शन के भी 5 ही एग्जाम्पल दिए। ओके स्टूडेंट्स, जो हमारा अगला टॉपिक है फ्रैक्शन ऑफ अ कलेक्शन एंड मल्टीपल ऑफ अ फ्रैक्शन, वो हम हमारी अगली वीडियो में देखेंगे स्टूडेंट्स। ओके बाय।